इस बार बीजेपी बुरी फंसी, उसकी नाभि में प्रवेश हुआ राहु और केतु का। एक युवा जननायक बना और उसके झूठ को पकड़ा तो दूसरा जननायक उसे प्रमाणित कर डाला। स्वागत, सम्मान, नमस्कार मित्रों, बिग न्यूज पावर में आपका गर्मजोशी से स्वागत। एसआईआर पे चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। एसआईआर का सच आखिर है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाकई फाइनल जजमेंट कर दिया या सिर्फ उसकी बातों की अफवाहें जारी हैं? अफवाहों में अफवाहों का सिलसिला जारी है। जनता कंफ्यूज होने के लिए बाध्य है। जो आज तक नहीं हुआ अब एसआईआर तो हो चुका। मोदी सरकार जिस चीज को रोकना चाहती थी, जिस विपक्ष के परसेप्शन को जमीनी हकीकत में परिवर्तित होने से रोकना चाहती थी, पूरी सत्ता ने अपनी ताकत लगा दी, बैठ गई इलेक्शन कमीशन के पीछे। इलेक्शन कमीशन के पर्दे पर सत्ता का खेल शुरू हुआ। बदले में निकला शैतान, एक एसआईआर। एसआईआर का शैतान सत्ता को अपनी ताकत देने के बजाय विपक्ष को अपनी ताकत दे बैठा और विपक्ष ने पटकनी दी। एसआईआर को पूरे बिहार की एक एक जनता में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे को हर जुबान का सच बना दिया। ये दुर्भाग्य है सत्ता पक्ष के लिए कि पूरे 2/3 बहुमत के बावजूद कुछ नहीं कर सकी बीजेपी। अविनाश शर्मा हो या रवीश जी, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है और सम्मानित भी है, लेकिन कुछ लोग इन्हें बदनाम करने का दुस्साहस कर रहे हैं, इनके नाम पर अफवाहें फैला रहे। टाइगर एसआईआर और रनौत कंगना दोनों पर अफवाहें गर्म है, लेकिन हमें टीआरपी की बात नहीं करनी है। उच्चतम न्यायालय ने एक कड़ा फैसला करते हुए एक कड़ा से कड़ा संदेश इलेक्शन कमिश्नर को दिया कि आप संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों के साथ अवहेलना नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग संवैधानिक हनन भी है। जनता जान भी चुकी है, जाग भी चुकी है और समझ भी चुकी है। तो अपने अधिकार और दायित्व तो कैसे छीनना है, वो आजादी के वक्त से उसकी आदत का हिस्सा है। इसलिए किसी भी सत्ताधारी शक्ति को अपनी शक्ति का अहंकार और दम छोड़ करके सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना पड़ेगा, वरना हर भारतीय अपने अधिकार को छीनना भी जानता है। 1 सितंबर की सुनवाई के बाद क्या आधार बने, क्या जजमेंटल कंडीशन बनी, उस पर एक टिप्पणी। फाइनल जजमेंट आ चुका है, उसका बिल्कुल आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर डेट को, जो डेडलाइन है, उसे बढ़ाने का कोई अस्थायी आदेश नहीं दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केवल अंतरिम आदेश दिए हैं, जिसमें दस्तावेज जमा करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की जगह निम्नलिखित निर्देश सम्मिलित हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी फाइनल एक्सटेंशन नहीं, लेकिन दावे, आपत्तियां नामांकन की समय सीमा तक स्वीकार किए जाए। पैरालीगल स्वयंसेवक भूमिका क्या होगी? कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वे पैरालीगल स्वयंसेवकों यानी अर्ध विधिक स्वयंसेवक को नियुक्ति करें, जिनसे दावा दाखिल करने में मतदाताओं और दलों को सहयोग मिलेगा, और ये स्वयंसेवक एक गोपनीय रिपोर्ट जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत करेंगे। तीसरी पॉइंट, ईसीआई को मौलिक भूमिका बनी रहेगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेष अधिकार कब और कैसे एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो को बनाए रखा है। इसे उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से दिशा निर्देश देते हुए ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। पिछले आदेशों में अदालत ने ईसीआई को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची और हटाए जाने के कारण सार्वजनिक करने का निर्देशित किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली हो। उदाहरण के तौर पर आधार या कोई अन्य 11 दस्तावेज मान्य हो पहचान के तौर पर। संक्षेप में मुख्य बिंदु क्या ही निकले इसमें? मुख्य मुद्दा या फिर निर्देश जो फाइनल जजमेंट के अभी तक नहीं आए हैं। आई डेडलाइंस एक्सटेंशन की बात तो वो अभी नहीं होना है। आगे आपत्तियां स्वीकार करना नामांकन अंतिम समय तक जारी रहेगा। सहायता हेतु पैरालीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करने का निर्देश दिया। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित करें। ईसीआई की भूमिका बनी रहेगी,
लेकिन अपने दायित्वों को पूरा करना उसका अंतिम दायित्व है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी फैसले करने पड़ सकते हैं। कोई भी ऐसी सरकार जो सत्ता के पीछे या अपनी शक्ति के पीछे या फिर इलेक्शन कमिश्नर के पर्दे के पीछे से खड़ा होकर अपने दिशा निर्देशों को व्यवहारिक बनाना चाहता तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के फैसले से शर्मसार हो ही जाना चाहिए। अब अगली सरकार भारत की वो होनी चाहिए जिसमें बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का धर्म समाहित हो, जो सत्य अहिंसा की कसौटी पर खरी उतरे। और आप ऐसा चाहते हैं तो बीबीएस सरकार के आईने से बीबीएस न्यूज पावर को अपना समर्थन दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।